ज्योतिर्लिंगों में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह सारी कथा अपनी स्थिति अपने पिताजी को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होकर उनके हृदय पर अर्थात चंद्र के हृदय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अंततः पिता दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो उठे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र इत्यादि देवता ऋषिगण उनके उद्धार हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि हे चंद्रमा, आप अपने शाप विमोचन हेतु अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आपका यह शाप नष्ट होगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य प्रभास क्षेत्र अर्थात अभी के सोमनाथ में पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया तथा कहा कि हे चंद्रदेव, आप शोक न करें। मेरे वर से आपका शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आप पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त करेंगे। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार्थ यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ, अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज सुलभ हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर यह सोमनाथ मंदिर स्थित है। यह शिवलिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का